एक शूद्र स्त्री का प्रेम। जब उसने एक ब्राह्मण से शादी की, एक युवा ब्राह्मण पंडित जो वेद और शास्त्रों में निपुण होने के कारण राजा तक उसका सम्मान करता था, परंतु हाय, उसकी किस्मत में एक ऐसी परीक्षा लिखी थी जो न वेदों में लिखी थी, न ही किसी ऋषि ने सोची थी। अब वो परीक्षा किया था जानने के लिए कहानी पूरा सुने, जो आपकी सोच को बदल देगी। उसी नगर के बाहर एक शूद्र परिवार रहता था, जिनकी बेटी कंकाली अपनी सुंदरता और बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध थी। कंकाली का हृदय किसी ऊंच नीच की भावना से मुक्त था। एक दिन जब वह नदी किनारे कमल चुन रही थी, तभी उसकी दृष्टि वरदाचार्य पर पड़ी। उसने मन ही मन संकल्प कर लिया, अगर विवाह करूंगी तो बस इसी ब्राह्मण से। लेकिन समाज, नियम, जाति, इन सब के आगे प्रेम कब रुका है? प्रेम का तूफान कंकाली का प्रेम एक तरफा नहीं था। वरदाचार्य ने भी उसकी सरलता और मृदु व्यवहार से प्रभावित होकर मन ही मन उसे चाहना शुरू कर दिया। लेकिन वह धर्म संकट में था। मैं एक ब्राह्मण और वह एक शूद्र, समाज मुझे बहिष्कृत कर देगा। पर प्रेम कब किसी समाज के नियमों में बंधा है? कंकाली ने एक योजना बनाई। उसने अपने पिता से कहा, मैं किसी ब्राह्मण से ही विवाह करूंगी, अन्यथा जीवन भर कुंवारी रहूंगी। पिता ने सोचा, शायद कोई निर्धन ब्राह्मण मान जाए। इधर वरदाचार्य ने अपने गुरु से कहा, गुरुदेव, क्या कोई शास्त्र कहता है कि यदि कोई स्त्री बुद्धिमान, संस्कारी और सत्यनिष्ठ हो तो भी उसे केवल उसकी जाति के कारण त्याग देना चाहिए? गुरु ने उत्तर दिया, शास्त्र तो कहते हैं, परंतु प्रेम और सत्य इससे परे होते हैं। विवाह और क्रोध गुरु के आशीर्वाद से वरदाचार्य ने हिम्मत जुटाई और कंकाली से विवाह करने की ठान ली। लेकिन जब नगरवासियों को यह समाचार मिला तो वे क्रोधित हो उठे। सभा बुलाई गई, जहां क्रोधित ब्राह्मणों ने कहा, यह विवाह अमान्य है, वरदाचार्य को समाज से निकाल दिया जाए। लेकिन तभी नगर के सबसे वृद्ध अर्षि उठे और बोले, यदि ब्रह्मा ने सभी को समान बनाया तो मनुष्य ने ऊंच नीच क्यों बनाई? यह सुनकर कईया लोग मौन हो गए, परंतु कुछ लोग फिर भी विरोध में थे। एक चमत्कार और सत्य की जीत। तभी वहां एक अंधा ब्राह्मण आया जो न्यायप्रिय था। उसने घोषणा की, यदि यह विवाह अधर्म है तो मेरे नेत्र कभी नहीं खुलेंगे, लेकिन यदि यह प्रेम सच्चा और शुद्ध है तो प्रभु स्वयं साक्षी होकर मेरे नेत्रों की रोशनी लौटा दें। सभा में सन्नाटा छा गया। कंकाली और वरदाचार्य ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की। तभी अचानक एक चमत्कार हुआ। अंधे ब्राह्मण की आंखों में रोशनी आ गई। नगरवासियों ने यह देखा और सिर झुका लिया। उन्होंने स्वीकार किया कि प्रेम किसी जाति का मोहताज नहीं होता। अंत में हंसी और खुशी। लेकिन असली मजा तो तब आया जब वरदाचार्य की मां ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, मैंने तेरे लिए ब्राह्मण कन्या चुनी थी, तूने खुद ही शूद्र कन्या चुन ली। अब गृहस्थी में झाड़ू पोंछा भी तुझे ही करना पड़ेगा।